आज हम जो पंचतंत्र की कहानी पढ़ रहे हैं उस कहानी का नाम है बरपत्ती से पहले सोचो। किसी जंगल में एक बूढ़े वृक्ष के नीचे बहुत सारे बगुले रहते थे। उस वृक्ष की जड़ में एक काला सांप रहता था। यह सांप बगुले के बच्चों को हमेशा ही खा जाता था। इसी दुख के मारे एक बगुला तालाब के किनारे आंखें नीचे किए बैठा रो रहा था। उसे रोते देखकर एक केकड़े ने पूछा, मामा क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? भांजे, मेरे बच्चों को वृक्ष के नीचे रहने वाला सांप खा जाता है, उसके बचने की कोई तरकीब बताओ। केकड़े ने सोचा, यह बगुला हमारी जाति का दुश्मन है, इसीलिए इसको ऐसी तरकीब बताऊंगा कि यह भी परिवार सहित नष्ट हो जाए। यही सोचकर केकड़े ने उस बगुले से कहा, देखो मामा, तुम मछली के मांस के टुकड़े सांप के बिल से लेकर नेवले की बिल तक रखाओ। बस उधर नेवला निकलेगा और सांप को खा जाएगा। बस तुम्हारा शत्रु अपने आप मर जाएगा। बगुला केकड़े की बात सुनकर खुशी खुशी घर लौट आया। उसने आते ही वही किया जो केकड़े ने कहा था। नेवला मछली के मांस को सूंघता हुआ सांप की बिल तक पहुंच गया और वहां पहुंचकर सांप को खा गया। किंतु उसके साथ ही वह वृक्ष पर चढ़कर उन बगुलों को भी खा गया जो वहां पर बैठे थे। कहा गया है कि जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है उनका अंजाम भी बुरा ही होता है। इस प्रकार पाप बुद्धि ने चोरी की बात तो सोच ली, परंतु उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचा। उसका परिणाम यह हुआ कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। सरपंच ने धर्म बुद्धि को समझाते हुए कहा, करटक ने कहा, जहां पर वजनी पीतल के तराजू को चूहे खा जाते हो, वहां यदि चालाकबाज बालक को ले जाए तो क्या संदेह है। ओके, इसकी अगली कहानी मैं आपको अगले चैप्टर में सुनाऊंगी। उस कहानी का नाम होगा जैसे को तैसा।